जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होगी। एक युवक की अपनी तमाम परेशानियों के लिए भगवान से शिकायत पर आधारित यह कहानी है। रामू अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि एक अकेला वही संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है, सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसके हिस्से दे दिए और फिर सब कुछ भूलकर कानों में हुई लगाकर सो गए हैं। रामू सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता और फिर कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान न तो विनती सुन रहे थे और न उसके उलझने सुलझा रहे थे। अब रामू बेचारा करे भी तो क्या करें। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके सामने कहता कहता थक गया, अब और मिन्नतों की इच्छा नहीं है। एक अंतिम बार कह रहा हूँ, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम कुछ महीनों के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए मुझे भी कुछ राहत मिल जाए। अब भगवान ने रामू की आखिरी इच्छा सुन ही ली और उसे उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था, पर मैं उनके ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहा था जो तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में है। खैर तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से एक कागज पर लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग कर आ जाओ। रामू हड़बड़ाकर नींद से जगा। पहले तो उसको बिल्कुल यकीन ही ना हुआ कि सच में भगवान आए थे और उन्होंने उसे यह सब बातें कही है। फिर सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता इससे ही कोई रास्ता निकल आए। उसने भगवान के दिए आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों पर लिखा। इतनी परेशानियां लिख डाली कि सच में कागज का ढेर खड़ा हो गया और उसे गठरी में ही बांधना पड़ा। अब रामू ने अपनी गठरी उठाई और पहुंच गया चौराहे पर, लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नजारा देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है जो उसी की तरह अपने अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरी लिए आ पहुंचे हैं। आखिर यह चक्कर क्या है, सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वह इन विचारों में ही खोया था कि तभी एक आकाशवाणी हुई। उसमें सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटी में टांग देने का आदेश मिला। वहां पर बेहिसाब खूंटियां पहले से ही बनी थी। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई और सबसे कहा गया कि सभी लोग अंदाज से कोई ऐसी गठरी उठा ले जो उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी नई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की से हल्की गठरी को लपकने के लिए दौड़े। सबके साथ रामू भी नई गठरी चुनने के भागा। खूंटियों में टंगी समस्त गठरियों को घूरता हुआ वह काफी देर तक अंदाजा लगाता रहा। अब उसे एक डर और था कि कहीं वह कोई ऐसी गठरी ना उठा ले जिसमें पहले से भी ज्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएगी और मुझे लेने के देने पड़ जाए, जीवन तहस-नहस हो जाएगा। सो अलग अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि कम से कम वह अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है और उन्हें झेलने का आदी भी हो गया है। उनके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत भी की है। शायद उसका परिणाम आए तो एकाध दुख घट ही जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चुनी गई नई गठरी में दुख और भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाए। ऐसे विचारों में खोया वह एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उसे यह भी डर था कि कहीं कोई उसकी गठरी ना उठा ले। इसी उधेड़बुन में फंसे रामू ने आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा।
उसने तय किया कि वह अब इन चुनौतियों का मुकाबला पहले से ज्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे रामू को अपने ही दुख दूसरों से कम होते हुए महसूस हो रहे थे और उसके जैसे ही भाव वहां मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे। सच में सबको अपना दुख ज्यादा बड़ा और ज्यादा पीड़ादायक लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है, पर हमसे भी ज्यादा न जाने कितने और दुखी हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से नसीब होता है। कभी किसी की शानदार कोठी के आगे से गुजरते हुए यदि यह ख्याल बार बार आए कि जब किस्मत बटा रही थी तो वह इस आदमी से पीछे क्यों रहा। अगर आगे रहता तो उसे भी ऐसा सुख और ऐश्वर्य मिल जाता। जिन लोगों के पास साहस और हौसला है वह आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में इससे आगे तो थे। स्वस्थ आदमी अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, अपना काम खुद करने के काबिल है। मैंने जिंदगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक वह खुद न हार मान ले। हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी ना कभी सजा अवश्य मिलती है। सूर्योदय और सूर्यास्त हमें बताते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हमेशा खुश रहे एवं जीवन की यात्रा का भरपूर आनंद ले। यह जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। मरी हुई मछली धरा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धरा के विपरीत तैरती है। अगर आप भी जीवित हैं तो गलत का भी विरोध करना सीखें। जरा सोचिए, हजारों गलतियों के बाद भी आप अपने आप से प्यार करते हैं, तो फिर किसी दूसरे की गलती पर उससे नफरत क्यों करने लगते हैं। राजा जनक की बेटी और राजा दशरथ की पुत्र बधू सीता अलैंगिक विवाह हुआ, परंतु मिला वनवास, फिर वनवास में ही अपहरण, फिर अग्नि परीक्षा, अंत में भी गर्भवती सीता को देखना पड़ा परिवार वियोग। यही तो है जिंदगी। पृथ्वी पर राज करने वाले पिता और ससुर चाह कर भी साधन देकर भी सीता को सुख नहीं दे पाए। फिर एक साधारण मनुष्य कैसे अपनी संतान को उनके अपने कर्म के बिना सुख दे सकता है। तन मन धन से प्रयास करते रहे, परंतु यह भूल मत जाए कि किसी को सुख उसके अपने कर्म से ही मिलता है, दूसरे के कर्म से नहीं। पितामह भीष्म के जीवन का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया, और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उसने समय पर क्रोध किया, पर परिणाम स्वरूप एक को बाणों की सैया मिली और एक को प्रभु श्री राम की गोद। अतः क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन, दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात, इन सबको क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने के अंगूठी भी खींचकर निकाल लिया जाता है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था, लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार, आपका नाम इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए मित्रों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, मन के कारण नाम ले। दान और पुण्य एकांत में होना चाहिए। जैसे तुम स्नान सड़क या चौराहे पर नहीं करते, बंद बाथरूम में करते हो, वैसे ही दान पुण्य गुप्त होना चाहिए। पुण्य की किसी को खबर नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि पुण्य छुपाने से बढ़ता है और बताने से मरता है। जीवन में सफल होना है तो 4 वाक्य को कचरे के डिब्बे में डाल दो। 1 लोग क्या कहेंगे, 2 मुझसे नहीं होगा, 3 अभी मेरा मूड नहीं, और 4 मेरी तो किस्मत ही खराब है। यह वे 4 वाक्य है जो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देते। जो पाना है उसे पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दो, तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी है। रात के 2:30 बजे था। एक सेठ को नींद नहीं आ रही थी।
कार निकालकर मंदिर में जाकर भगवान के पास बैठता है और प्रार्थना करता है। एक दूसरा आदमी भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था, मगर उसका उदास चेहरा आंखों में करुणा दर्शा रही थी। सेठ ने पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को मंदिर में क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मेरी पत्नी अस्पताल में है, सुबह यदि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर जाएगी और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है। उसकी बात सुनकर सेठ ने जेब में जितने रुपए थे वह उस आदमी को दे दिए। अब गरीब आदमी के चेहरे पर चमक आ गई थी। सेठ ने अपना कार्ड दिया और कहा, इसमें फोन नंबर और पता भी है और जरूरत हो तो निः संकोच बताना। उस आदमी ने कार्ड वापस देकर कहा, मेरे पास उसका पता है, इस पत्ते की जरूरत नहीं। आश्चर्य से सेठ ने कहा, किसका पता है भाई? उस गरीब आदमी ने कहा, जिसने रात को 2:30 बजे आपको यहाँ भेजा, उसका भगवान मदद जरूर करता है। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग भजन सेवा सिमरन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पड़कर उसे मारकर खा जाती है, लेकिन उन्हें दांतों से जब अपने बच्चों को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी। प्रभु के धाम में मनुष्य के 3 मित्र सच्चा कौन है, हम आपको बताते हैं। एक व्यक्ति के 3 साथी थे। जब वह मरने लगा तो अपने मित्रों को पास बुलाकर बोला, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तुम लोगों ने आजीवन मेरा साथ दिया है, मृत्यु के बाद भी क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? पहला मित्र बोला, मैंने जीवन भर तुम्हारा साथ निभाया, लेकिन अब मैं बेबस हूँ, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरा मित्र बोला, मैं मृत्यु को नहीं रोक सकता, मैं आजीवन तुम्हारा हर स्थिति में साथ दिया है, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मृत्यु के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार सही से हो। तीसरा मित्र बोला, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ दूंगा, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। वे तीनों मित्र थे, धन, परिवार और कर्म। दोस्तों, जीवन भर हमने कितना भी धन कमाया वह तो सब यहीं रह जाएगा और ना ही कोई परिवार साथ जाएगा, साथ रहेगा तो बस कर्म। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करें, यही हमारे जीवन का सार है। एक बार की बात है, जंगल में भगवान महावीर को अकेले चिंतन में लीन पराक्रमी एक दुष्ट व्यक्ति उन्हें तकलीफ देने लगा, लेकिन महावीर शांत रहे, इससे उसकी हरकतें बढ़ती गई। महावीर ने ना तो गुस्सा किया और ना ही उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की, वह तो जीव मात्र के प्रति प्रेम एवं करुणा से पहले हुए थे। उनका मूल मंत्र ही यह था, प्रेम करो, प्रेम में ही परम छिपा हुआ है। यह सबसे कहा करते थे, यदि कोई तुम्हारा अहित करे तो भी उसे प्रेम करो। वह दुष्ट व्यक्ति भी उनके इन्हीं उपदेशों के चलते उन्हें तकलीफ दे रहा था। वह देखना चाहता था कि कष्ट देने वाले व्यक्ति से वह कैसे और कब तक प्रेम कर सकते हैं। महावीर उसकी हरकतों से प्रभावित बैठे रहे। दुष्ट ने जब देखा कि उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो एक लकड़ी का टुकड़ा उनके कान में डालकर खरोंच दिया। कानों से खून बहने लगा। महावीर ने फिर भी कुछ नहीं कहा तो उसने दूसरे कान में भी वैसा ही किया। अब महावीर को हो रही तकलीफ का अंदाजा लगाया जा सकता था। दुष्ट ने देखा कि महावीर की आंखों से आंसू निकलने लगे। यह देख वह बोला, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, तुम्हें पीड़ा हो रही है, पर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? महावीर बोले, पीड़ा मेरे तन को नहीं मन को हो रही है। दुष्ट व्यक्ति ने कहा, लेकिन घायल तो तुम्हारा तन हुआ है। महावीर ने कहा, तन के विषय में मुझे नहीं मालूम, तुम्हें जो अच्छा लगा वही किया, परंतु तुमने जो कर्म किए हैं उसके लिए तुम्हें कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, यही सोचकर मैं दुखी हो रहा हूँ। मेरी चिंता मेरा तन नहीं बल्कि तुम्हें मिलने वाला काला कष्ट है, मैं उसके बारे में सोचकर ही बेचैन हूँ। यह सुनकर दुष्ट उनके चरणों में गिर पड़ा। कितने लोग आपको जानते हैं यह मायने नहीं रखता, किस वजह से आपको जानते हैं यह मायने रखता है। जिस तरह से एक कीड़ा कपड़े को कुतरकर नष्ट कर देता है, उसी तरह
ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से कुतर कर नष्ट कर देती है। परवाह ना करो, चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। विश्वास है तो बिना बोले शब्द समझ आते हैं, और विश्वास होने पर शब्द भी गलत समझ में आते हैं। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। धुधा होगी कोहरा भी छाएगा, सूरज को फिर भी कोई रोक ना पाएगा। मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बैठा दो, वह छलांग नाले में ही लगाएगा। कुछ लोग भी वैसे ही है। हमें जिंदगी में वह नहीं मिलता जो हमें चाहिए, हमें जिंदगी में वह मिलता है जिसके हम लायक होते हैं। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को ही समझते हैं। शौक उनके अक्सर कम हो जाते हैं जो कम उम्र में ही जिम्मेदार हो जाते हैं। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हो, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता तो आग तो बुझा ही सकता है। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसीलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझे, क्योंकि वह कर सकता जो आप नहीं कर पाए। जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुरा के जीने से जिंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से भी ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते, इंसान नहीं। उनसे दूर रहना बेहतर है जो दूसरों से धोखा करते हैं और आपसे वफादारी के वादे करते हैं, जो दूसरों के बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं और पीठ पीछे गलत बातें बोलते हैं, जो अपने माता पिता का तिरस्कार और अनादर करते हैं, जो जिंदगी के बारे में हमेशा निराशावादी बात करते हैं, पूरी तरह नकारात्मक है और हर कार्य के पहले भय पैदा करते हैं, जो अपने गलत कार्यों में आपको भी भागीदार बनाना चाहते हैं, जो आपकी गलत बातों का कभी विरोध नहीं करते, जिनके लिए धन ही प्राथमिकता है, मानवता और संबंध कोई मायने नहीं रखते। ऐसे लोग किसी भी प्रकार का संबंध रखने लायक नहीं होते। यदि आप संत हैं तो ऐसे लोगों को बदलने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु यदि आप सामाजिक प्राणी हैं तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर होगा। यह कलयुग है, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। इसमें कई फल फूल पेड़ पौधे सब माली बेच देता है। धन से बेशक गरीब रहो, पर दिल से नहीं रहना। आपको एक जिंदगी मिली है, उसे व्यर्थ की चिंता और कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आप अपने दिल की बात सुने। किसी के द्वारा लूटा जाना या किसी के अन्याय का शिकार होना अपने आप में इतना कष्टदायक नहीं होता है, जितना कि उसे मन में बार बार लाकर अंदर ही अंदर जलते रहना। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज के पैसे से आयासी करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि कर्ज के कारण चिंता, चिंता के कारण रोग, इस तरह से पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। धन की बचत जरूर करना चाहिए, किंतु स्वास्थ्य को खोकर धन की बचत करना और नुकसान करता है। आपके द्वारा बचत सारा धन बीमारियों के इलाज में खर्च हो जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। समय के अनुसार आपको काम करना चाहिए। जो व्यक्ति बदलते समय के साथ नहीं बदलते हैं, उन्हें समय पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। काम छोटा हो या बड़ा, इसकी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही इस पर शर्म करना चाहिए। हो सकता है कि कोई छोटा काम ही आपको बड़ा बना दे। जीवन के 5 सत्य हैं। पहला, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। तो दूसरा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि स्मशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते। 3, आप कितने भी लंबे क्यों ना हो, मगर आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। 4, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत पड़ती ही है। 5, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियां आपके पास हैं, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चलकर ही जाना पड़ेगा। इसलिए संभल के चलिए, जिंदगी का सफर छोटा है।
परमात्मा के पास बैठिए इतनी गहरी भाव से कि आंसू आ जाए। किसी प्रकार की कोई आकांक्षा या मांग ना रखें। परमात्मा का होना ही आशीर्वाद है। मांगना नहीं पड़ता, उनके पास होने से ही सब मिल जाता है। जैसे फूल के पास जाओ खुशबू अपने आप ही मिलने लगती है। परमात्मा ने सारी व्यवस्था पहले ही की हुई, मांगने की जरूरत ही नहीं है। बस उनके पास जाना है, उनकी शरणागति स्वीकार कर लेना, उनके बताए मार्ग पर चलना। हमारा कर्तव्य बस इतना ही है, बाकी सब कुछ स्वयं ही हो जाता है। ईश्वर ने मनुष्य के निर्माण के समय सभी चीज मनुष्य को दे दी, लेकिन उस समय एक चीज नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने पैर के नीचे दबा दिया। मनुष्यों के जाने के बाद लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान अपने पैर के नीचे क्या छुपाया जो आपने इंसानों को नहीं दिया? तब भगवान ने कहा, मैंने पैरों के नीचे शांति छुपाई है। इंसान इसके लिए हमेशा तरसता रहेगा, वह सभी जगह से नाकाम होगा, आखिर में उसे मेरे चरणों में ही प्राप्त होगी। एक साधु ने एक कुत्ते से कहा कि तू है तो बहुत वफादार है, परंतु तेरे में 3 कमियां हैं। 1, तू पेशाब हमेशा दीवार पर ही करता है। 2, तू भिखारी को देखकर बिना बात के ही भोंकता है। 3, तू रात को भौंक भौंक के लोगों की नींद खराब करता है। इस पर कुत्ते ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। कुत्ता बोला, सुनो साधु, मैं जमीन पर पेशाब इसलिए नहीं करता कि कहीं किसी ने वहां बैठकर पूजा की हो। मैं भिखारी पर इसलिए भोंकता हूँ कि वह भगवान को छोड़कर लोगों से क्यों मांगता है, और रात को इसलिए भोंकता हूँ कि हे पापी मनुष्य, तू इस भ्रम की नींद में क्यों सोया हुआ है? उठ, अपने उस प्रभु को याद कर जिसने तुझे इतना सब कुछ दिया है। अंधेरे में 1 करोड़ का हीरा गिर गया था। उसे ढूंढने के लिए 5 रुपए की मोमबत्ती ने सहयोग किया। आप बताओ, वह 5 रुपए की एक छोटी सी मोमबत्ती थी तो हीरा मिला। अगर उस समय मोमबत्ती काम नहीं करती तो हीरा कहीं गुम हो जाता। मोमबत्ती की तरह इंसान भी है। इंसान कितना भी छोटा हो, अगर वह सही वक्त पर काम आता है तो वह इंसान छोटा नहीं, सबसे बड़ा आदमी कहलाता है। उड़ना हर कोई चाहता है, किसी को सहारा मिल जाता है और कोई खुद ही लड़खड़ा जाते हैं, मगर आखिर उड़ान भर ही लेते हैं। शांत रहो, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। वक्त बदलता जरूर है। नींद और जरूरतें जिंदगी में कभी पूरी नहीं होती है। जो जितनी सुविधा में है वह उतनी ही दुविधा में है। शिकायतें तो बहुत है तुझसे ए जिंदगी, पर चुप इसलिए हूँ जो तूने दिया वह बहुतों को नसीब नहीं होता। अगर पंछी किसी और के दाने के आदी हो जाए तो उन्हें आजाद कर देना चाहिए। पूरी दुनिया घूम लो यार, पर जो सुकून घर में मिलता है वह कहीं भी नहीं मिलता। शांत रहो, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। वक्त बदलता जरूर है, चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। एक नफरत ही है जिसे दुनिया चंद लम्हों में जान लेती है, वरना चाहत का यकीन दिलाने में तो जिंदगी बीत जाती है। जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आया जहां लोग अनजान से अपने हो गए, और जो अपने थे वह सपने हो गए। परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में है, सब उदासियां चेहरे पर दिखाई दे यह जरूरी तो नहीं। समय और शब्दों का प्रयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि यह दोनों ना दोबारा आते हैं ना मौका देते हैं। खूबियां देखकर तो कितने प्यार जताया है, जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। जिंदगी में इतना काबिल बनो कि भगवान किसी गरीब की मदद करने के लिए तुम्हारी जेब का इस्तेमाल करें। क्यों अपने पैरों की ताकत दूसरों पर, कि भगवान किसी गरीब की मदद करने के लिए तुम्हारी जेब का इस्तेमाल करें। क्यों अपने पैरों की ताकत दूसरों पर रखते हो? तुम्हारा भी कोई वजूद है, फिर भी खुद को कमजोर समझते हो। गुस्सा एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, लेकिन खुद का नुकसान जरूर कर देता है। किसी के चेहरे की हंसी बनकर तो देखिए, खुशी का पता नहीं लेकिन सुकून बहुत मिलेगा। ना झुकने का शौक है ना झुकाने का शौक है, कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। रुकावट तो जनाब जिंदा इंसान के हिस्से में ही आती है, वरना जनाजे के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। अगर जो चाहा है वह नहीं मिला तो एक बार जो मिला है उसे चाह
कर देखो। जो रिश्ता हमें रुला दे उसे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, जो रिश्ता हमको रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। सुकून की यह जिंदगी के मसले तो कभी हल नहीं होंगे, सच्चे साथ देने वालों की बस एक ही निशानी है कि वह जिक्र नहीं करते, हमेशा फिक्र किया करते हैं। अपने अगले कदम के बारे में सीक्रेट रखो, यहाँ अच्छा चाहने वाले हो या ना हो, पर बुरा चाहने वाले बहुत लोग हैं। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी जब हमें विश्वास हो जाएगा कि हमारा हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटने से जिंदगी की शुरुआत भी होती है। ख्वाहिशों के काफिले भी कितने अजीब है, यहाँ गुजरते वहीं से हैं जहाँ रास्ते नहीं होते। दुनिया का उसूल है जब तक काम है तब तक नाम है, बाकी दूर से ही सलाम है। यदि आप अपने जीवन में सफलताओं का आनंद लेना चाहते हैं तो अपने जीवन में कठिनाई को कभी आने से नहीं रोको। अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, मगर वक्त के साथ अपनों का पता चल जाता है। यह तो वक्त वक्त की बात है जनाब, किसी को प्यार में गुस्सा आ जाता है तो किसी को गुस्से में प्यार। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वह है जो घर से निकले ही नहीं। आप इंसान का असली रंग तब देखते हैं जब आप उसके किसी काम के नहीं रहते। जिंदगी में टेंशन ऐसे पीछे पड़ी है जैसे उसका पहला प्यार मैं ही हूँ। 100 खामियां मुझमें में सही, मगर एक जिद भी है। जिन्हें भी अपना माना है उन्हें आज तक पराया नहीं किया। दर्द दो तरह के होते हैं, एक तकलीफ देते हैं, दूसरा आपको बदल देते हैं। कड़वा सत्य, पुराने जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल ब्लड प्रेशर बढ़ाते। यदि कोई आपकी गलती आपके मुंह पर कहने की ताकत रखता है तो उससे अच्छा दोस्त कोई और नहीं हो सकता। यदि लोग आपके लिए गड्ढे खोद रहे हैं तो आप उसमें पौधा लगाइए और उसके फलों का आनंद लीजिए। चाह कर भी कोई इंसान अपना नसीब नहीं बना सकता, मगर एक कोशिश ही है जो उसे एक दिन नसीब वाला बना देती है। खत्म हो गए लोगों के दिलों के जज्बात, अब तो जिसे जितना ज्यादा मतलब उसे उतना गहरा रिश्ता। रिश्ता चाहे कोई भी हो हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। मंजिल को खबर भी नहीं कि सफर ने क्या क्या छीना है हमसे। शतरंज के खेल में तो इंसान बस खेल हारता है, लेकिन जिंदगी के खेल में वह सब कुछ हार जाता है। घमंड से अपना सर ऊंचा न करें, जीतने वाले भी अपना मेडल झुककर हासिल करते हैं। जिसके साथ बात करने से ही खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए, वही तो अपना है, बाकी तो बस दुनिया है। मुझे नहीं परवाह कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेरे रब को पता है मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर, जिंदगी के हर सफर में हमसफर नहीं होते। कुछ सहन करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के दम पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। झूठ बोलते हैं वह जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं, मैं कई अपनों से वाकिफ हूँ जो पत्थर के बने हैं। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। अज्ञानी व्यक्ति गलती छुपाकर बड़ा बनता है और ध्यानी व्यक्ति गलती मिटाकर बड़ा बनता है। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। यह मौत भी बड़ी अजीब चीज है यारों, एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीना पड़ता है। तो मित्र आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें।